भगवान श्री वेद व्यास जी अपने 4 प्रधान शिष्यों को एक एक वेद का ज्ञान देने वाले श्री वेद व्यास जी महाराज आज व्यास पूर्णिमा है। वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना की, परंतु हमारे भगवत तत्व प्राप्त गुरुदेव ने हमारे प्राणों में उन पुराणों और वेदों के ज्ञान की प्रतिष्ठा कर दी, जिसके प्रताप से हमारे प्राणों की पवित्रता बढ़ गई। वेद व्यास जी 18 पुराणों के रचयिता हैं और हमारे गुरुदेव तो हमारे प्राणों की पवित्रता के रचयिता। हो सकता है पुराण पढ़ने के बावजूद भी कोई अपने प्राणों में भगवान के नाम की प्रतिष्ठा न कर पाए, परंतु कैसी करुणा है, करुणा सिंधु गुरुदेव की। हम लोगों ने सबने पुराण तो पढ़े नहीं, परंतु फिर भी उन पुराणों के ज्ञान की हमारे प्राणों में प्रतिष्ठा करने वाले हमारे पवित्र जीवन के रचयिता गुरुदेव के श्री चरणों में आज की इस गुरु पूर्णिमा को हम सभी साधकों के बार बार प्रणाम। श्री वेद व्यास जी महाराज ने 4 वेदों का ज्ञान अपने 4 शिष्यों को, एक एक शिष्य को एक एक वेद का ज्ञान दिया, परंतु भगवत तत्व प्राप्त गुरुदेव ने इस युग के अनुसार देखो हम सभी साधकों को, भक्तों को वेदों का सार बता दिया। हम कहाँ पढ़ने जाते वेद, कहाँ पढ़ने जाते उपनिषदें, कहाँ खरीदने जाते 18 पुराण, परंतु उन्होंने कृपा करके हमें उन सब का सार समझाया है ताकि हम सार को पालें। अध्यात्म जगत का बड़ा ही महिमावंत पर्व है ये गुरु पूर्णिमा पर्व। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी देश विदेश के असंख्य साधक भक्त, उन सब की आंखें आज लगी हुई हैं इस द्वार की ओर, और जो नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से, वो सब साधक भी, वो सब साधिकाएं बहनें भी आज इस द्वार की ओर नजर लगाए बैठे हैं, अपने अपने घरों में पूजा के स्थानों पर दीप आदि जलाकर गुरुदेव के चरणों की पूजा कर रहे हैं। ऐसा सचमुच में आभास भी हो रहा है कि असंख्य भक्तों के द्वारा अपने अपने घरों में, अन्य अपने आश्रमों में अभी गुरु पूजा का नियम सभी साधक कर रहे हैं।
उनकी आंखें तो लगी हुई है आज इस द्वार की ओर, परंतु भगवान की कैसी करुणा कि उन्होंने आज इस गुरु पूर्णिमा के महिमावंत पर्व पर हमें गुरुद्वार पर पहुंचाया है। उस परमेश्वर के चरणों में भी हमारा प्रणाम है, जिन्होंने हमें आज के इस पवित्र पर्व को गुरुद्वार पर पहुंचाया है, गुरुदेव के दर्शन के योग्य बनाया। उस भगवान के चरणों में भी प्रणाम है। ये परम पवित्र कल्याणकारी गुरु पूर्णिमा का पर्व सभी साधकों के दिल में सागर उमड़ रहा है आज, जैसे पूनम के चांद को देखकर विशाल समुद्र उमड़ता है, उसी प्रकार आज गुरु पूर्णिमा को साधकों का विशाल सागर अपने हृदय में विशाल विराट प्रेम को, भक्ति को, दृढ़ श्रद्धा को दिल में लिए हुए सब पहुँचे हैं, कई पहुँच रहे हैं। हम सब की भावनाएं, हम सब की भक्ति भाव भरी शुभकामनाएं आज का ये पर्व जो है, ये कृपा सिंधु गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है। आज की प्रभात को हम सभी साधक ये शुभ संकल्प अपने कृपा सिंधु गुरुदेव के चरणों में दक्षिणा के रूप में सभी साधक अर्पण करते हैं। हे अष्ट चिरंजीवियों, हे अश्वत्थामा जी, हे अश्वत्थामा जी, हे बलि राजा, हे वेद व्यास जी प्रभु, श्री हनुमान जी, श्री विभीषण जी, कृपाचार्य जी और श्री परशुराम जी, आठवें चिरंजीवी महामुनि मार्कंडेय जी, हे अष्ट चिरंजीवियों, आज गुरु पूर्णिमा की इस पावन प्रभात को हम सभी साधक फिर से आपके पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं और आपसे ये प्रार्थना करते हैं, हे अश्वत्थामा जी, हे श्री बलि राजा, भगवान वेद व्यास जी, राम भक्त महावीर श्री हनुमान जी, भगवत भक्त श्री विभीषण जी, कृपाचार्य जी, परशुराम जी, महामुनि मार्कंडेय जी, हे अष्ट चिरंजीवियों, जैसे आप चिरंजीवी हैं उसी प्रकार हमारे कृपा सिंधु, क्षमा मूर्ति, कृपा मूर्ति, करुणा मूर्ति, शरणागत वत्सल श्री गुरुदेव पूज्य बापू जी भी खूब खूब चिरंजीवी हो, खूब दीर्घायु हो।
हमारे प्राणों में पुराणों के ज्ञान की प्रतिष्ठा करने वाले, हमारे जीवन को वैदिक जीवन बनाने वाले, इसी जीवन में मृत्यु के पहले मुक्ति का अनुभव कराने वाले एक कृपा सिंधु गुरुदेव, जैसे गंगा जी अनादि काल से बह रही है, गंगा जी कैसी चिरंजीवी है। हे गुरुदेव, आप भी इस देव नदी गंगा की तरह खूब खूब चिरंजीवी हो। यह हम सभी गुरु भक्तों की, साधकों की आज गुरु पूर्णिमा की प्रभात को गुरु दक्षिणा है। हम गंगा जी का, भगवान नारायण के चरणों से निकली हुई गंगा जी का सुमिरन करते हुए ओम नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः। हे देव नदी गंगा, जैसे आप चिरंजीवी हो, अनादि काल से बह रही हो और बहती रहोगी, सबके पाप ताप धोती रहोगी गंगा माँ, हमारे गुरुदेव भी ऐसे ही चिरंजीवी हो। स्वयं कष्ट सहकर जिन्होंने तप किया और जो पाया गुरुद्वार पर, वो हमको हंसते हंसते दे रहे हैं। ऐसे हमारे कृपा सिंधु गुरुदेव, जैसे 5 महाभूत विनाश से रहित हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। हे पृथ्वी तत्व के देवता भगवान गणपति जी, हे जल तत्व के देवता भगवान शिव जी, हे तेज तत्व के देवता भगवान सूर्य नारायण जी, हे वायु तत्व की देवी, हे आकाश तत्व के देवता भगवान विष्णु जी, पांचों तत्वों के पांचों प्रधान देवता, आपके श्री चरणों में भी आज गुरु पूर्णिमा की प्रभात को हम प्रणाम करते हैं कि जैसे 5 भूत विनाश से रहित हैं, ऐसे हमारे गुरुदेव का शरीर हो। ओम गम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ओम श्रीं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान, हे परमेश्वर, आपने तो हमको जन्म देकर इस संसार में भेजा है, परंतु हे परमेश्वर, हमें जन्म और मरण से मुक्ति दिलाने वाले जो कृपा सिंधु गुरुदेव है, आज की गुरु पूर्णिमा की प्रभात को हम सभी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, गुरुदेव की पूजा करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं।
पौराणिक तीर्थ ये साबरमती नदी के किनारे बैठे हैं। आज की सुप्रभात को हम सब भक्तों ने, साधकों ने जो संकल्प किया है वो जरूर फलीभूत होगा, होगा, होगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। गुरु पूर्णिमा का दिन था। भगवान वेद व्यास जी के प्यारे शिष्य ऋषि बोधायन जी अपने गुरुदेव के दर्शन करने और उनकी पूजा करने के लिए जा रहे थे। यही आज का दिन था, गुरु पूर्णिमा का। उनके हाथ में एक कमल का फूल था कि अपने गुरुदेव के चरणों में रखूंगा, जिन्होंने मेरा हृदय कमल सुविकसित किया, पवित्र किया, शील की, भक्ति की, सदाचार की सुगंध से सुवासित किया। ऐसे गुरुदेव के चरणों में आज मैं ये कमल का पुष्प अर्पण करूंगा। इस भावना से ऋषि बोधायन जी, जो वेद व्यास जी के कृपा पात्र थे, जा रहे थे। हृदय से भावों की धारा बह रही थी कि आज गुरु पूर्णिमा है। इतने में देवऋषि नारद जी, जो आकाश मार्ग से जा रहे थे वैकुंठ भगवान नारायण के पास, उन्होंने ऋषि के हाथ में खिला हुआ कमल का सुंदर फूल देखा। तुरंत धरती पर उतर आए। ऋषि बोधायन ने देवऋषि नारद जी को प्रणाम किया। तब नारद जी ने कहा, ऋषिवर, आपके हाथ में जो कमल का फूल है कितना प्यारा लग रहा है। क्या आप ये फूल मुझे दे सकते हो? नारद जी ने कहा। ऋषि बोधायन देवऋषि नारद जी की बात सुनकर किसी गहरी सोच में डूब गए। फूल के तरफ देखा, फिर नारद जी के तरफ देखा। नारद जी ने कहा, ऋषिवर, आज गुरु पूर्णिमा है। मैं भगवान नारायण के दर्शन करने जा रहा था। आपके हाथ में कमल का फूल देखा तो मुझे लगा चलो ये फूल ले लूं, आज प्रभु की पूजा में अर्पण करूंगा। बोलो ऋषिवर, किस सोच में पड़ गए? क्या हुआ? तब ऋषि बोधायन की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। नारद जी ने कहा, ऋषिवर, आपकी आंख में आंसू क्यों? मैंने तो आपको ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो पुष्प मांगा था भगवान को अर्पण करने के लिए। आप क्यों रो पड़े ऋषिवर? तब ऋषि बोधायन, उनका स्वर भंग हो रहा था। आंखों से अविरल अश्रुओं की धारा बह रही थी। अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो रहे थे।
रोम रोम पुलकित हो गया था और कहा देव ऋषि नारद जी को कि आज गुरु पूर्णिमा है, मैं अपने गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी की पूजा करने जा रहा था। गुरु पूर्णिमा को गुरुदेव के दर्शन करने से, उस दिन व्रत करने से शिष्य कल्याण का भाजन हो जाता है। ये पुष्प तो मैं गुरु चरणों में अर्पण करने जा रहा था, पर आपने भगवान के लिए मांगा तो मुझे लगा कि अब क्या करूं। तब देव ऋषि नारद जी ने बड़ी ही प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ऋषिवर बोधायन जी के कंधे पर हाथ रखा, बड़े ही प्यार से कहा कि ऋषिवर, आप जरा भी चिंता न करें, संकोच ना करें। मैंने आपसे फूल मांगा था भगवान विष्णु जी के लिए, परंतु सोच न करो, चलो गुरु नारायण रूप है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चलो इस बहाने मुझे भी वेद व्यास जी प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, पहले उनके दर्शन कर लेता हूँ। चलो ऋषिवर। दोनों महान हस्तियां पहुंची है वेद व्यास जी के पास। वेद व्यास जी ने दूर से ही नारद जी को देखा, उनका स्वागत किया, बैठने के लिए आसन दिलाया। तब व्यास भगवान ने कहा, ऋषिवर देव ऋषि नारद जी, आप कैसे आए हो मैं सब जान चुका हूं। नारद जी ने पूछा, कैसे जान गए, मैं कैसे आया हूं। वेद व्यास जी ने सारी बात जो बोधायन जी और नारद जी की हुई थी ज्यों की त्यों दोहरा दी। नारद जी ने कहा, आप तो वहां नहीं थे, फिर आपको हमारा संवाद कैसे पता चला। तब वेद व्यास जी प्रभु ने कहा, नारद जी, आज गुरु पूर्णिमा है, ये मेरा प्यारा शिष्य गुरु दर्शन को और गुरु पूजा को आ रहा था। रास्ते में आप इसको मिल गए, फूल मांगा, तब आपने देखा इसकी आंख में आंसू आ गए थे, ये रो पड़ा था, मेरी याद में, गुरु की याद में रो पड़ा था। नारद जी ने कहा, मैंने देखा था। बोले, उस समय मैं वहीं पहुंच गया था, आप दोनों ने मुझे नहीं देखा, पर मैंने देखा था। शिष्य जब भी अपने कृपा सिंधु गुरु को प्रेम से याद करता है, तब गुरु उससे दूर नहीं रह पाते हैं। परंतु दृश्य का आकर्षण इतना है कि अदृश्य जो सबको घेरे हुए है, उसका अनुभव नहीं हो पाता। तो आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु की अदृश्य शक्ति, गुरु का अदृश्य आशीर्वाद हमें घेरे हुए है। आज की इस गुरु पूर्णिमा के पावन प्रभात को, गुरुवर की उस अनंत शक्ति को भी प्रणाम है। आज की इस गुरु पूर्णिमा की मंगल वेला को, मंगल प्रभात को
गुरुदेव की उस दिव्य अनुभूति को भी प्रणाम है। आज की इस गुरु पूर्णिमा की कल्याणकारी प्रभात को उन भक्तों को भी प्रणाम है जो कृपा सिंधु गुरुदेव के दर्शन करने यहाँ आए हैं, पूजन के लिए आए हैं। अध्यात्म जगत के बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी आज की इस पवित्र तिथि को आकाश में सूक्ष्म रूप से विचरण करते हैं और इस महिमामंत पर्व को अपने गुरुदेव का पूजन करने वालों को, गुरुदेव के दर्शन करने वालों को, गुरु ज्ञान सुनने वालों को वे तपस्वी ऋषि ज्ञानी महापुरुष आशीर्वाद देते हैं कि धन्य है जो ऐसे घोर कलयुग में भी इस राह पर चल रहे हैं। ऋषिगण प्रसन्न होते हैं और कैसे पवित्र आत्मा भक्त हैं, गुरु के द्वार आते हैं। दो रागी होते हैं ना, जहाँ दो रागी राग में डूबे हुए, ऐसे दो व्यक्ति भी आ जाते हैं तो शांति भंग हो जाती है रागी व्यक्ति के कारण। जहाँ दो भी रागी होंगे झगड़े बिना नहीं रहेंगे, पर त्यागी अनेक हो तो भी प्रेम से रहेंगे। कितने असंख्य यहाँ पर, इनका नाम है त्यागी साधक। इतनी भीड़ है भक्तों की, पर फिर भी आनंद से, जिसको जहाँ जगह मिल गई बैठ गए, जहाँ रात को सोने को मिला सो गए, कोई परवाह नहीं की, कोई चिंता नहीं की। रागी दो भी होंगे तो झगड़े बिना नहीं रहेंगे और त्यागी अनेक होंगे तो भी प्रेम से रहेंगे। और ऐसे त्यागी पवित्र आत्मा साधक, भगवान शिव जी ऐसे साधकों की गुरु भक्ति बढ़ाने हेतु बोध युक्त वचन कहते हैं। शिव जी के वचनों में अलौकिक प्रकाश है। शिव जी कहते हैं गुरु की चरण रज का एक कण भी भव सागर से पार कराने में सेतु का काम करता है। सेतु का माने उनमें प्रीति हो जाए तो वो शिष्य भव से तर जाता है। संसार का संयोग सदा नहीं रहता है, किसी वस्तु व्यक्ति का संयोग भी सदा नहीं रहता है, परंतु गुरु और शिष्य का साथ मौत नहीं छीन सकती। ऐसा साथ जब तक हमारा जीवन है तब तक खूब आदर पूर्वक ये गुरु का सानिध्य लाभ लिया जाए। जो प्राणी मात्र के सुहृद हैं, अकारण कारुणिक हैं, ऐसे गुरु में जिस शिष्य की ममता हो जाती है वो शिष्य धन्य हो जाता है। आज गुरु पूर्णिमा है, आज गुरु के दर्शन कर लो, खुशियों से झोली को भर लो, गुरु ज्ञान जीवन में धर लो, सब साधक अपना हित कर लो। शबरी मीरा एकलव्य को गुरु भक्ति ने तारा। आज गुरु के दर्शन कर लो, खुशियों से झोली को भर लो। आज गुरु के दर्शन कर लो, खुशियों से झोली को भर लो। आज गुरु के दर्शन कर लो, खुशियों से झोली को भर लो। आज गुरु के दर्शन कर लो, खुशियों से झोली को भर लो। गुरु ज्ञान जीवन में धर लो, सब साधक अपना हित कर लो। गुरु ज्ञान जीवन में धर लो, सब साधक अपना हित कर लो। गुरु ज्ञान जीवन में धर लो,
सब साधक अपना हित कर लो। गुरु ज्ञान जीवन में भर लो, सब साधक अपना हित कर लो। खुशियों से झोली को भर लो, अपना पूर्ण मंगल कर लो। खुशियों से झोली को भर लो, अपना पूर्ण मंगल कर लो। शबरी मीरा एकलव्य को गुरु भक्ति ने तारा। शबरी मीरा एकलव्य को गुरु भक्ति ने तारा। आरुणि और ध्रुव को भी था गुरु का मिला सहारा। आरुणि और ध्रुव को भी था गुरु का मिला सहारा। आरुणि और ध्रुव को भी था मिला गुरु का सहारा। आरुणि और ध्रुव को भी था मिला गुरु का सहारा। ऐसे गुरुवर हमें मिले हैं, गुरु की भक्ति कर लो। ऐसे गुरुवर हमें मिले हैं, गुरु की भक्ति कर लो। ऐसे गुरु के दर्शन कर लो, भक्ति से हृदय को भर लो। ऐसे गुरु के दर्शन कर लो, भक्ति से हृदय को भर लो। ईश्वर का ही रूप गुरु है, फिर भी लीला करते हैं। ईश्वर का ही रूप गुरु है, फिर भी लीला करते हैं। भक्तों का ये हित करने को रूप निराले धरते हैं। भक्तों का ये हित करने को रूप निराले करते हैं। भक्तों का ये हित करने को रूप निराले धरते हैं। भक्तों का ये हित करने को रूप निराले धरते हैं। भक्तों का हित करने को। बापू के रूप में हमारा हित करने कोई आए, बाकी गुरु ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा। अवसर सबको मिले ना ऐसा, गुरु सेवा अब कर लो। अवसर सबको मिले ना ऐसा, गुरु सेवा अब कर लो। ऐसे गुरु के दर्शन कर लो, भक्ति से हृदय को भर लो। ऐसे गुरु के दर्शन कर लो, भक्ति से हृदय को भर लो। मोह माया के रिश्ते सारे 4 दिनों का मेला है। मोह माया के रिश्ते सारे 4 दिनों का मेला है। गुरु बिना नहीं कोई साथी, जाना तुझे अकेला है। गुरु बिना नहीं कोई साथी, जाना तुझे अकेला है। गुरु बिना नहीं कोई साथी, जाना तुझे अकेला है। गुरु बिना नहीं कोई साथी, जाना तुझे अकेला है। गुरुवर का दामन पकड़ कर भवसागर से तर लो। गुरुवर का दामन पकड़ कर भवसागर से तर लो। ऐसे गुरु के दर्शन कर लो, भक्ति से झोली को भर लो। ऐसे गुरु के दर्शन कर लो, भक्ति से झोली को भर लो। तो गुरु के दर्शन में डूबना है, बस ये मेरी खास प्रार्थना है। आप भी डूबे, मैं भी डूबूं। हरि ओम।
मैंने कई जगह देखा है, आंखों देखी बात बताता हूँ। कई कहलाने वाले अध्यात्म जगत के बड़े बड़े महात्मा लोग, बड़ी बड़ी संप्रदायों को चलाने वाले, कोई इतना ख्याल नहीं रखते हैं जैसा गुरुदेव एक माँ की तरह, एक पिता की तरह हम सभी का ख्याल रखते हैं। हमारे लिए कितनी कितनी बातें सोचते हैं और हमारे हित के बारे में बताते हैं कि ये वर्षा ऋतु का पूर्व काल है, इन 2 महीनों में ये खाना ये न खाना। ऐसा ख्याल कौन रखेगा, आप सोचो। अंतिम 2 महीने वर्षा ऋतु के वो उत्तर काल है, उसमें ये चीज खाना ये चीज न खाना। कितना ख्याल रखते हो गुरुदेव हम सभी का। फिर भी बापू, हम कैसे कृतज्ञ हैं कि हम सभी 100% सत्शिष्य नहीं बन पाते हैं। हे गुरुदेव, आज की गुरु पूर्णिमा को हम सभी साधक एक दूसरे के लिए शुभ कामना करते हैं कि हम सही अर्थ में सत्पात्र शिष्य बने। हे गुरुदेव, हम ऐसे साधक बने जैसे स्वामी विवेकानंद अपने गुरुदेव के साधक थे। घर में बहुत गरीबी थी, रामकृष्ण देव के पास गए, तब उनका नाम नरेंद्र था। रामकृष्ण देव ने कहा कि बेटे, इतनी तकलीफ है घर में, तो जाओ मंदिर में माँ काली से कुछ मांग लो, माँ देगी तुमको। विवेकानंद जी अंदर गए, काफी देर बैठे रहे। 1 घंटा बीत गया। रामकृष्ण देव ने देखा अभी तक आए नहीं। मंदिर में गए तो देखा स्वामी विवेकानंद आंखें बंद किए बैठे हैं और उनकी आंखों से भक्ति भाव के आंसू बह रहे थे। वो अपने होठों में कुछ प्रार्थना के शब्द बोल रहे थे। रामकृष्ण देव ने देखा उनको भाव समाधि में लीन, बड़े प्रसन्न हुए कि कैसा है ये युवान, धन्य है इस युवान की भक्ति को। बाहर आए जब थोड़ी देर के बाद, तो रामकृष्ण देव ने पूछा कि बेटे, माँ से क्या मांगा? उन्होंने कहा, फिर उनकी आंख में आंसू आ गए। घर पे एक तरफ गरीबी भी थी, खाने को भी ठीक से नहीं मिल पाता था। विवेकानंद ने कहा, गुरुदेव, मैंने माँ से भक्ति मांगी है, आपके चरणों की प्रीति मांगी है। माँ से मैंने माँ से संयम और सदाचार मांगा है। मैंने माँ से भोगों से वैराग्य मांगा है। रामकृष्ण ने कहा, बेटे, घर पे इतनी तकलीफ है, माँ से मांग लेते पैसे का आशीर्वाद। विवेकानंद ने कहा, गुरुदेव, कैसे मांगता? मेरे मन में मांगने का भाव ही ना आया। मैं तो उनके अनुग्रह के भाव में भर गया था कि क्या इतनी कृपा कम है
कि मुझे मनुष्य जन्म मिला, ऐसी पवित्र बुद्धि मिली, आप जैसे गुरु मिले, फिर भी मैं क्यों कुछ मांगूं? बिन मांगे ही इतना कल्याण का साधन मिला है। रामकृष्ण ने कहा, नहीं बेटे, जा फिर से मंदिर में जा, मांग ले मां से, मां तुझे जरूर देगी संपत्ति, जा मांग ले। विवेकानंद दोबारा गए, पर फिर भी भक्ति मांगी, वैराग्य मांगा। तीसरी बार गुरु ने भेजा, दोबारा गए गुरु के कहने पर फिर भी अंदर से पुकार यही आई, मां मुझे भक्ति देना, मां मुझे गुरु के चरणों की प्रीति देना, मां मुझे गुरु के चरणों से कभी दूर न हो, ऐसा वरदान देना। और ऐसे हमारे गुरु की आयु खूब लंबी हो मां, ऐसा मांगा। मेरे गुरु स्वस्थ रहे, ऐसा मांगा। रामकृष्ण देव ने ऐसा प्रेमी शिष्य देखा तो रह न पाए, विवेकानंद को अपने गले लगा लिया कि धन्य है तेरी भक्ति निष्ठा। हे अध्यात्म जगत के महापुरुषों, आज गुरु पूर्णिमा है। हम सभी साधक आज की गुरु पूर्णिमा को, गुरु पूजन को, गुरु दर्शन को आए हैं। हमारी भी भक्ति के सिवाय कोई मांग न रहे। पुराणों में कथा आती है वेद धर्मा ऋषि की। वेद धर्मा ऋषि थे, उनका एक शिष्य था संदीपक, वो साथ में रहता था। एक दिन गुरु ने कहा कि बेटे, अब मेरे शरीर को कोढ़ की बीमारी होने वाली है, कोई ऐसा प्रारब्ध है, तुझे जाना है तो घर चला जा, तुझे भी रोग ना हो जाए कहीं बेटा। तब उस शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे अपने से दूर मत करो। तब गुरु भीतर से तो खुश हुए, पर बाहर से कसौटी करते थे, डांटते थे, खूब फटकारते थे, गुस्सा करते थे। फिर भी वो सेवा में लगा रहता था। भगवान शिव जी उसकी सेवा निष्ठा से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। कहा, बेटे वरदान मांगो। तब उसने कहा, मेरी और कोई चाह तो नहीं है, आप कुछ वरदान देना चाहते हैं तो मेरे गुरुदेव का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, ऐसा वरदान दे दो। शिव जी ने कहा, अपने गुरु को पूछ लो। वो पूछने गया, गुरु ने कहा, नहीं बेटे, तू कुछ मत मांग उनसे, देखा जाएगा। उसने शिव जी को गुरु की बात ज्यों की त्यों दोहरा दी। शिव जी अंतर में बड़े प्रसन्न हुए, अंतर्धान हो गए। वो साधक अपनी सेवा में लगा रहा। रुचि पूर्ति के सुख की उसको इच्छा नहीं थी। कामना पूर्ति से होने वाले सुख का प्रलोभन उसके मन में नहीं था। वो भक्त था, भोगी नहीं था। गुरु की सेवा से उसका हृदय और शुद्ध हो गया था। गुरु ने फिर उसको डांटा के, तुझे सेवा नहीं करनी तो चला जा, मेरे लिए शिव जी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है।
जा भाग जा। तब उसने फिर हाथ जोड़े, माफी मांगी, नहीं गुरुदेव नहीं, मैं कहां जाऊंगा आपको छोड़कर, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है आपके सिवा, मेरी माँ आप हो, मेरे पिता भी आप हो, मेरे सब कुछ आप ही हो, त्वमेव सर्वम मम देव देव गुरुदेव। थोड़े दिन और बीते, उसकी लगन को देखकर, उसकी सेवा और सच्चाई को देखकर, उसकी भक्ति को देखकर भगवान विष्णु से रहा न गया। ये पुराण की कथा है। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, कहा बेटे वरदान मांगो। तब संदीपक ने कहा कि भगवान मैंने तो आपका नाम जप नहीं किया, आप कैसे प्रकट हो गए? भगवान ने कहा बेटे गुरु की उपासना वो मेरी ही उपासना है, बेटा गुरु की भक्ति वो मेरी भक्ति है, मैं तेरी गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तू कुछ मांग ले आज। उसने कहा नहीं, शिव जी से मैंने कुछ मांगा था, मेरे गुरुजी नाराज हो गए थे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने बड़ी कृपा की, दर्शन दिए, अब आप जा सकते हैं। भगवान ने कहा नहीं, आज मैं तुझे वरदान दिए बिना नहीं जाऊंगा, बेटे कुछ मांग ले। वो कहता है अच्छा प्रभु, आप इतना आग्रह करते हैं तो मैं आपसे इतना ही मांगता हूं कि ये जो मेरे गुरुदेव हैं, मैं जब तक इस शरीर से जिंदा रहूं, मैं मेरे गुरुदेव से निभाऊं ये नाता, मैं मेरे गुरु से कभी धोखा न करूं, मैं मेरे गुरु से कभी गद्दारी न करूं, मैं मेरे गुरु से कभी बेवफाई न करूं, मैं मेरे गुरु से कभी विमुख न हो जाऊं, बस मैं मेरे कृपा सिंधु की सेवा में लगा रहूं। इतना वरदान देना चाहते हैं तो दे दो, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा कुछ नहीं है, मेरा इस संसार में किसी से कोई संबंध नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा एवं मस्तु, बेटे ऐसा ही होगा। भगवान अंतर्धान हो गए, इतने में गुरुजी पीछे से आ गए। किससे बात कर रहा था? सारी बात जो भगवान विष्णु से हुई थी उसने गदगद कंठ से दोहरा दी। तब गुरु तो आखिर गुरु थे, करुणा के सागर थे। गुरु कैसे रह पाते ऐसे प्यारे शिष्य को गले लगाए बिना? गुरु ने उसको गले लगा लिया और कहा बेटे तू कसौटी में खरा उतरा, तू परीक्षा में पास हो गया। बेटे धन्य है तेरी भक्ति को, धन्य है तेरी निष्ठा को, और धन्य है तेरी सहनशीलता को, धन्य है तेरी गुरु भक्ति को। बेटा मैं तेरे अंदर की बातें भी जान रहा था। मैं जब तुझे डांटता था तो खास देखता था तेरे दिल पर क्या असर हो रही है। बेटे तब भी तू मेरे में दोष दर्शन नहीं करता था। तेरी कैसी भक्ति है अपने गुरु के लिए, धन्य है, धन्य है। वो शिष्य धनभागी है, वो साधिका बहन धनभागी है, जिसको कभी भी अपने गुरु में दोष दर्शन नहीं होता है, अपितु अपना दोष दिखता है और उस दोष को दूर करने की अपनी तत्परता दिखाते हैं। वो साधक साधिकाएं धन्य है
ये आषाढ़ी पूनम, आषाढ़ी मास की गुरु पूर्णिमा, ये तो वर्ष में एक बार ही आती है, परंतु आज इस आषाढ़ी पूर्णिमा को मैं सभी साधकों के चरणों में हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं कि ऐसा कुछ करना कि हमारे दिल में रोज आषाढ़ के बादल उमड़ने लगे। हमारी एक आषाढ़ी पूर्णिमा न हो साल में, हमारी रोज आषाढ़ी पूर्णिमा हो जाए। हमारे दिल में रोज आषाढ़ के बादल उमड़े गुरु की याद में, और वो बादल आंखों से बरस पड़े पानी बनकर, मन के मैल को धो डालेंगे वो आंसू। धनभागी हैं वो साधक साधिकाएं जिनके दिल में आषाढ़ के बादल उमड़ते हैं और जिनकी आंखें गीली हो पाती हैं, जो अपने गुरु से कभी कोई मांग नहीं करते। उन साधकों को, उन साधिका बहनों को मेरा प्रणाम है। और जिसकी कोई मांग नहीं रहती, सचमुच उसे कोई कमी भी तो नहीं रहती है। धनभागी है वो साधक साधिकाएं जिनकी कोई मांग नहीं है, पर जिनके दिल में प्यार है अपने गुरुदेव के लिए, और जिनकी आंखें गीली हो जाती है, जिनकी आंखें बरस पड़ती है। वो साधक धन्य है, उनकी बड़ी कमाई हो रही है। उनकी बड़ी ऊंची तपस्या हो रही है। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी से एक व्यक्ति ने, जिज्ञासु ने सवाल किया कि धरती पर जो भी महापुरुष अवतार लेकर आते हैं, प्राय देखा सुना है कि कई बार उनका शरीर अस्वस्थ हो जाता है। इसका क्या कारण है? स्वामी अखंडानंद जी ने उनको बताया कि उसके 4 कारण हैं। उनका शरीर जब अस्वस्थ हो जाता है, उसके 4 कारण हैं। महावीर को भी शारीरिक अस्वस्थता का सामना करना पड़ा था। स्वामी विवेकानंद को भी, रामकृष्ण परमहंस को भी, रमण महर्षि को भी। चार कारण हैं उसके। एक तो अत्यधिक श्रम, अधिक श्रम के कारण उनका शरीर अस्वस्थ हो जाता है। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि वो कई बार दूसरों के दुख अपने ऊपर ले लेते हैं, स्वयं पीड़ा भोग लेते हैं। मुझे एक बार मध्य प्रदेश के देवास में एक महिला ने बताया था, मैं रेलवे स्टेशन से कहीं जाने वाला था, ट्रेन में अभी देरी थी तो पास में ही घर था, मैं गया था। उसने बताया मैं भोपाल गई थी दर्शन करने, मुझे साइटिका का रोग था, तो मैंने सत्संग में मन ही मन बापू जी से कहा, बापू मेरे को साइटिका का रोग है, मिट जाए।
ऐसी कृपा कर दो। तो जैसे ही मैं घर पहुंची भोपाल से देवास, उसी दिन मेरा साइटिका का दर्द मिट गया। पर मैंने रात को सपने में देखा कि गुरुदेव को साइटिका का दर्द हो रहा है। तो मैंने फिर गुरुदेव से कहा, नहीं नहीं बापू, मुझे मेरा दर्द दे दो। मैंने क्षमा मांगी, ऐसा उसने बताया। तो स्वामी अखंडानंद जी ने कहा कि एक कारण तो अत्यधिक श्रम, दूसरा कारण दूसरों के दुख वो अपने पर ले लेते हैं, तीसरा कारण वे करुणावश, अति करुणावश होकर किसी को कोई आशीर्वाद वरदान देकर उसके कई पाप अपने पर ले लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस जब दीक्षा देते थे, गिने चुने शिष्य होते थे दीक्षा लेने में, पर दीक्षा देकर जब आते रामकृष्ण परमहंस, तो उनके जीवन में लिखा है कि वो अस्वस्थ हो जाते थे और कहते थे कि दीक्षा देने से दीक्षा लेने वालों के कई पाप मुझ पर आ जाते हैं। ऐसा रामकृष्ण देव के वचन है। चौथा कारण संत ने बताया कि कई बार लोक हित के कार्य में लगे रहने के कारण, परोपकार में लगे रहने के कारण अपने जलवायु बदलते रहने की परवाह नहीं करते। खाने पीने की अनियमितता रहती है, भोजन की अनियमितता, निवास की अनियमितता, कभी कहीं जलवायु बदलता रहता है। तो उस कारण भी उनके शरीर पर थोड़ा असर पड़ सकता है। पर फिर भी ऐसे महापुरुष, वो तो समाज के हित में ही लगे रहते हैं। बस सबका मंगल कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबको सुख कैसे मिले। कश गंगा में जब तक तारे रहे, गंगा सागर में जब तक ये पानी रहे, गंगा सागर में जब तक ये पानी रहे, मेरे बापू तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। गुरुदेवा ओ गुरुदेवा, गुरुदेवा ओ गुरुदेवा, गुरुदेवा ओ गुरुदेवा, गुरुदेवा ओ गुरुदेवा। तेरा साथ कभी ये ना छूटे, तेरा साथ कभी भी न छूटे, तेरी प्रीति कभी भी ना छूटे, तेरी प्रीति कभी भी न छूटे। मेरा जीवन हो तुम, मेरी धड़कन हो तुम, मेरा जीवन हो तुम, मेरी धड़कन हो तुम। अपनी प्रीति को तुझ में बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे। गुरुदेवा ओ गुरुदेवा, गुरुदेवा ओ गुरुदेवा, गुरुदेवा
तुमको मेरी उम्र लग जाए, तुमको मेरी उम्र लग जाए, तुमको मेरी उम्र लग जाए, तुमको मेरी उम्र लग जाए। तुम बता दो कोई ऐसा उपाय, तुम बता दो कोई ऐसा उपाय, दीर्घायु हो तुम, चिर आयु हो तुम, दीर्घायु हो तुम, चिर आयु हो तुम। तेरी सेवा और दर्शन हम पाते रहे, हम पाते रहे गुरुदेवा, 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 ओ गुरुदेवा, गुरुदेवा, ओ गुरुदेवा, गुरुदेवा, ओ गुरुदेवा। अर्ज सुन लो प्रभु जी हमारी, अर्ज सुन लो प्रभु जी हमारी, हमको क्षण क्षण जरूरत तुम्हारी, हमको क्षण क्षण जरूरत तुम्हारी, हमको क्षण क्षण जरूरत तुम्हारी, हमको क्षण क्षण जरूरत तुम्हारी। जब से तुमको पाया चैन मन को आया, जब से तुमको पाया चैन मन में आया, तेरे चरणों में मस्तक झुकाते रहे, झुकाते रहे गुरुदेवा, ओ गुरुदेवा, गुरुदेवा, ओ गुरुदेवा, गुरुदेवा, ओ गुरुदेवा, गुरुदेवा, ओ गुरुदेवा। तू निराला है सारे जहां से, तू निराला है सारे जहां से, तुझसे चलती हमारी ये सांसें, तुझसे चलती हमारी ये सांसें। मेरी बंदगी भी तू, मेरी जिंदगी भी तू, मेरी बंदगी भी तू, मेरी जिंदगी भी तू। सब तेरा ही हम तुझको चढ़ाते रहे, चढ़ाते